हम लोग डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। यहाँ देखिए फिर से वेरिएबल में पावर वेरिएबल है, क्या करेंगे, इसको u इसको v पुट कर लेंगे। लेट u इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स एंड v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब y इक्वल्स टू क्या होगा, u प्लस वी, इसको u मान लिया और इसको भी u प्लस वी। मुझे फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, मतलब यहाँ पे कर रहे हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में du बाई डी एक्स प्लस v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx। मतलब अगर मुझे y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में चाहिए तो उसके लिए मुझे सबसे पहले u को डिफरेंशिएट करना होगा और v को, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। u इक्वल टू है x टू द पावर x cos x, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे क्योंकि वेरिएबल पावर वेरिएबल है। लॉग u इक्वल्स टू, यहाँ पे लॉग लेंगे, ये पावर जो भी आर्गुमेंट पे वो क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और ये बच जाएगा log x। अब क्या है, यहाँ पे u v w प्रोडक्ट रूल भी लगाएंगे। यहाँ पे तीन फंक्शन है, एक x है, फिर cos x है, फिर log x है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, या अगर दो या दो से अधिक टर्म मल्टीप्लाई में हो तो फिर हम लोग लॉग ले सकते हैं। यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड फिर से करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैं प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ यहाँ पे, लॉग का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई u का डिफरेंशिएशन du बाई dx इक्वल्स टू, यहाँ पर तीन फंक्शन है ना, तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे, किसी दो फंक्शन को बाहर रखेंगे और तीसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दो को बाहर, तीसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दो को बाहर, तीसरे का डिफरेंशिएशन। तो मैं इसको बाहर रखता हूँ, x cos x को बाहर रख लिया, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x प्लस, अब इस दोनों को बाहर रख लेता हूँ, cos x log x इंटू, इस दोनों को बाहर रख लिया। अब x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो वैसे ही रह जाएगा। फिर उसके बाद अब x और log x को बाहर रखता हूँ, x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, किसी दो फंक्शन को बाहर, तीसरे का डिफरेंशिएशन, फिर जिसका डिफरेंशिएशन कर दिए उसके साथ इस दूसरे को बाहर रखेंगे। यहाँ से du बाई dx, ये u इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, x से x कैंसिल, cos x प्लस cos x log x माइनस x log x sin x माइनस x log x sin x du बाई dx। u का वैल्यू रख दो x cos x, x टू दी पावर x cos x इंटू, यहाँ पे cos x कॉमन ले सकते हैं, मिल जाएगा 1 प्लस log x, छोड़ भी सकते हैं ये भी सही है, cos x यहाँ इस जगह से ले लेंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा और यहाँ पे log x, 1 प्लस log x माइनस x log x और sin x है, ये हमारा du बाई dx हो गया। अब मुझे चाहिए क्या, v का डिफरेंशिएशन। v इक्वल्स टू लिखेंगे, v इक्वल्स टू ये है, या तो यहाँ पे log ले सकते हैं दोनों तरफ, या इसको u बाई v, कोसेंट रूल से भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या होता है जब u बाई v हो तो इसका डिफरेंशिएशन
नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को ही बाहर रखेंगे, u का डिफरेंशिएशन, बीच में हमेशा माइनस, u को बाहर रखेंगे और v का डिफरेंशिएशन, ऐसे करते हैं। यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx इक्वल्स टू नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, और ये नीचे वाला फंक्शन बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर एक घट जाएगा, 1 का तो 0 होगा, बीच में हमेशा माइनस। अब इसको बाहर रखा था तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे और ऊपर वाले को बाहर रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 2x, यहाँ से dv बाई dx आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 2x अपॉन, ये से ये कैंसिल, यहाँ से dv बाई dx मिल गया माइनस 2x माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। मुझे फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स, क्या करूंगा, du बाई डी एक्स, इस वैल्यू को प्लस इस वैल्यू को लिखेंगे और वो हमारा आंसर है, इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, y equals to x cos x to the power x plus x sin x to the power 1 by x। इस एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है सब लेंथी क्वेश्चन होंगे, वेरिएबल पावर वेरिएबल है, फिर उसको टेकिंग लॉग बोथ साइड करके फिर डिफरेंशिएट करना, दो डिफरेंशिएशन हो जाते हैं, दो फंक्शन हो जाते हैं, एक u एक v वाला, तो इसमें लेंथी होता है, बट प्रोसेस सब में सेम ही है। देखो यहाँ भी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड करके दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, प्रोसेस सेम ही है। y इक्वल टू u मान लेते हैं, चलो लिख लेते हैं, लेट u इक्वल टू x cos x to the power x and v इक्वल टू x sin x to the power 1 by x। क्या करेंगे, y इक्वल टू u प्लस v, dy बाई डी एक्स मुझे फाइंड करना है, तो मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अगर मुझे ये चाहिए तो इस दोनों का वैल्यू फाइंड करना होगा, इसके लिए मैं इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लूंगा, फिर इसको अलग से डिफरेंशिएट करके दोनों को ऐड कर देंगे। u इक्वल टू क्या है, x cos x to the power x, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्यों, वेरिएबल पावर वेरिएबल, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग u इक्वल्स पावर को डायरेक्ट मत, चलो एक स्टेप लिख लेते हैं, लॉग x cos x to the power x, लॉग u इक्वल टू, ये लॉग के अंदर में जो आर्गुमेंट है उस पे जो पावर है वो मल्टीप्लाई में x हो जाएगा, और यहाँ पे लॉग के अंदर x cos x, ऐसे यहाँ पे कितने फंक्शन, एक फंक्शन, एक लॉग फंक्शन, एक x फंक्शन, एक cos x फंक्शन, नहीं, दो फंक्शन है, एक x फंक्शन और एक लॉग वाला फंक्शन, लॉग के अंदर में जो भी आर्गुमेंट है ये, यहाँ पे दो प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट रूल चलेगा x log x पे, जब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, लेकिन स्टार्टिंग में दो ही फंक्शन प्रोडक्ट में, एक x और एक लॉग के अंदर में फिर से उसका आर्गुमेंट है वो फिर से प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई u, u का du बाई
dx इक्वल्स टू प्रोडक्ट रूल, x को बाहर रख दिया, x को एक फंक्शन को बाहर रखना है तो x को बाहर रख लिया, ये log है। log का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो भी उसका आर्गुमेंट है वो डिवाइड में 1 बाई x cos x। log का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, ब्रैकेट में आ जाओ, इसी एक को बाहर, x को बाहर, cos x का माइनस sin x, बीच में प्लस cos x का, cos x को बाहर और x का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, तो छोड़ भी सकते हैं। तो ये तो हुआ सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन, किसका, इसका डिफरेंशिएशन। उसके बाद फिर से क्या, प्लस, अब इसको बाहर रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1, तो log x cos x और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ऐसे देखते हैं, du by dx इक्वल्स टू u से मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे इधर जाएगा तो x से x कैंसिल आउट। अब 1 बाई cos x है, इसको मैं sec x लिख सकता हूँ, या हाँ sec x लिख सकता हूँ। 1 बाई cos ऊपर जाएगा तो sec x इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना अंदर में, सबसे अच्छा रहेगा। कैसे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, माइनस x साइन x बाई cos x, यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा तो उसके बाद प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x बाई cos x, ऊपर में है cos x, ये है cos x, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से cos x मैंने क्या किया, इसको बाहर रखा, इस पूरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है, ऐसे करते हैं। इस u से ना इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, इस u से इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद है प्लस log x cos x, ऐसे करके इस u से इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, du by dx इक्वल्स टू u का वैल्यू पुट कर लेंगे x cos x टू दी पावर x, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस tan, तो माइनस x tan x, कॉस से कॉस कैंसिल, प्लस 1 और ये प्लस log x cos x, इसका आर्गुमेंट रहेगा। ये हमारा निकला du by dx, ठीक है, ये हमारा du by dx निकला। du by dx x sin x, सॉरी du by dx, अच्छा x cos x टू दी पावर x, बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग dv by dx निकालते हैं, तो इसको नीचे में लिख लेते हैं, यहाँ du by dx इक्वल टू x cos x टू द पावर x इंटू माइनस x tan x प्लस 1 प्लस log x cos x, ये हमारा du by dx है। अब du by dx निकालने हैं, क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, जहां पे मिटाना है, जहां पे मिटाता हूं तो उससे पहले लिख सकते हैं आराम से, टेकिंग log बोथ साइड, log v इक्वल्स टू log x sin x पे पावर है 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा, log v इक्वल टू 1 बाई एक्स
log x sin x। यहाँ फिर से चलेगा, एक फंक्शन 1/x और एक ये, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको लिख लीजिए। log का डिफरेंशिएशन 1/v, v का डिफरेंशिएशन dv/dx इक्वल्स टू 1/x को बाहर रखते हैं, log का डिफरेंशिएशन इसका आर्ग्यूमेंट 1/x sin x, log का काम खत्म। इसके अंदर में प्रोडक्ट रूल लगाओ, x को बाहर रखो, sin x को बाहर रखेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x को बाहर रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, यही रह जाएगा। तो ये तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया, उसके बाद प्लस इसको बाहर रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन log x sin x को बाहर रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 1/x का माइनस 1/x², देख लेंगे, चेक कर लेंगे। x cos x प्लस sin x बिल्कुल ठीक है। dv/dx चाहिए मुझे, v से मल्टीप्लाई इधर आएगा तो यहाँ पे 1/x इंटू x² sin x। अच्छा, इससे चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे दिया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इसमें और इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x² sin x यहाँ पे करेंगे तो x cos x बाई x² sin x प्लस यहाँ पे sin x और यहाँ x² sin x, फिर प्लस ये हटा दो, प्लस माइनस माइनस log x sin x बाई x²। यहाँ से dv/dx इक्वल टू v का वैल्यू ये वाला पुट कर लेंगे, x sin x टू द पावर 1/x इंटू एक x कैंसिल, cos बाई sin x क्या होगा, cot x बाई x, cot x बाई x sin x, यहाँ sin x कैंसिल, प्लस 1/x² माइनस log x sin x अपॉन x²। ये हमारा dv/dx आ गया। इसको देखते हैं सिंप्लीफाई किया हुआ या नहीं किया है। यहाँ sin x कट जाएगा, यहाँ cot x आ, अरे ये कहाँ से आ गया, यहाँ पे सिर्फ x ही रहेगा ना, साइन cos बाई साइन cot हो गया ना, तो सिर्फ एक x बच गया, तो ये x रहेगा। एलसीएम ले सकते हैं, x sin x टू द पावर 1/x इंटू एलसीएम लेंगे x² अपॉन यहाँ x से मल्टीप्लाई होगा, एक x cot x प्लस 1 माइनस log x sin x, तो ये हमारा dv/dx हो गया। तो ये du/dx है नीचे वाला, और ये है dv/dx। dv/dx क्या मिल जाएगा, dy/dx इस दोनों का प्लस, इस फंक्शन को ऐड कर दो और इस फंक्शन को लिख करके ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको लिख लीजिए।